कई तुम्हें मेरे जैसे अल्लाह ताला माफ फरमाए बड़े बड़े दीनदार ऐसे नजर आएंगे जो बेटियों की शादी के बाद 20-20 साल हो गए आज तक बेटियों का हक खा के दबा के बैठे हुए हैं और दे देवांगे घर का माल है। क्यों? पूछो उलमा इकराम से फतवा क्यों नहीं देते? जितने साल मेरे अजीजों इसमें अनाज आएगा, जितने साल मेरे अजीजों गंदुम आएगी, धान आएगा, अगर तुझे उशर निकालने का हक है तो बेटियों का हक निकाल कर उतनी बोरियां उतने तोड़े बेटियों के घर पे पहुंचाने का भी तेरी जिम्मेदारी है। तियां लैंदियां नहीं खुशी नाल उन्हें किसी भरावां नूं दे दिता। ततले आली वालों, दीनपुर गादियां वालों, मुझे कोई ऐसा भाई दिखाओ जिसने अपना हक अपनी बहन को दे दिया हो। है कोई जीदार? और जो लैंदी नहीं साडी भैन कहती ना जी ना मैं भरावां को लवांगी शर्म आएगी ते तेनों भरावां तक खांदे शर्म नहीं आती? और नहीं जी नहीं, वो तो कसम चुक के गई, कहती कुरान की कसम मैं नहीं लेना। मैं तुझे बताता हूं, बहन का हिस्सा बना और वो लिफाफा पैसों का उसके घर में जाके रख। वो कहती है भाई नहीं मैंने कोई नहीं लेना, मैंने माफ कर दिया। अच्छा पहने इन्हों अपने को रख ले, अगर मुझे जरूरत पड़ी इंशाअल्लाह ताला मैं 2 महीने के बाद तेरे पास लेने के लिए आऊंगा। फिर 2 महीने के बाद लेने जा, खुदा की कसम तुझे अंगूठा दिखाएगी, कहेगी वो दे देंदी तुहाडे भरा ने वाई ली फलाना सामान ले लिया ते बच्चे की फीस देनी चौथे चली गई, ले बाद में ले। ये कौन सा है? हाथ के ऊपर रखो, हाथ के ऊपर रखो, फिर उसको उसका मालिक बनाओ। सब ऐसी मसला असी कौन असी गादियां जुमला दे के जा रहा हूं, नाराज ना होना, माफ कर देना, एडवांस माफी मांग रहा हूं। अगर बात बुरी लगे तो मेरे अजीजों मैं फिर आपसे माफी मांगता हूं। इतनी ऊंची जात के लोग गादी हो लेकिन काम गधों वालों कर रहे हो। तुम्हारी चालों को देख कर ना बरात लूटने वालों ने, पैसे लूटने वालों ने बड़े बड़े इतना बड़े बड़े जाल से रख लिए। डंडे के ऊपर इतना बड़ा टोकरा होता है, तुम्हारे हाथ से निकलने की देर है वही कर सारा ले जाते हैं। ये तो खुदा पाक का शुक्र है, इन उलमा इकराम की मेहनत है कि मेहंदी वाली रात को इन्होंने जलसे वाली रात के अंदर तब्दील कर दिया। इनका एहसान है, आपको सलाम है। अभी मेरे अजीजों 10.5 लाख रुपए इस 24 लाख की जगह के अंदर कितनी थी, कितने की जगह थी? 24 की 25 लाख की 12.5 लाख रुपया बाकी है। तब ये 12.5 लाख के बावजूद लोगों की मिन्नतें कर 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 समाजतें कर 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 तू रोटी पका ले, तू देखते पैसे दे दे, तू 1000 रुपया दे दे। अब्दुल अन्नान सिद्दीकी आएगा, वो भी लिफाफे से अपना बोबा भर के लेके जाएगा। मुसीबत तो इसे पड़ी हुई है। ततले आली के अंदर सैकड़ों मस्जिदें हैं, किसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ ले नमाज हो जाएगी, लेकिन इसलिए इस मकाम के ऊपर मस्जिद बना के जा रहा है, वली साहब मुमताज माविया बना के जा रहा है। घर बने या ना बने, खुदाए पाक ने इस मस्जिद के बदले जन्नत में घर का वादा कर लिया। तेरे मेरे बच्चे पढ़ेंगे, पता नहीं कहां कहां से दीन जमातें आएंगी, पता नहीं कहां कहां से अल्लाह वाले आके अल्लाह अल्लाह करेंगे, पता नहीं कहां कहां से लोग आके नमाज पढ़ेंगे, जुमे के खुतबे होंगे, मसाइल बयान होंगे, दरस बुखारी होगा, हदीस का दर्स होगा, कुरान का दर्स होगा। जिसने आज एक ईंट के 10 रुपए दे दिए, रब्बुल आलमीन की कसम है जब तक इस मस्जिद के अंदर अल्लाहु अकबर की सदा गूंजती रहेगी, अगर दुनिया मेरे अल्लाह घरों को रोशन करेगा, मर गए तो अल्लाह हमारी कब्रों को रोशन करेगा। ये जिम्मेदारी तो आपकी थी। 4-4 मुरब्बे लेके बैठे हो, 4-4 एकड़ लेके बैठे हो, बीघे लेके बैठे हो, प्लाट लेके बैठे हो। ओहदा के वास्ते मेरे अजीजों बेशक बनाओ या ना बनाओ, वो तो तुम्हारे अपने दिल की अपनी बात है। अल्लाह अकबर नियत कर लो कि अल्लाह जितना आपने मुझे इख्तियार दिया, अल्लाह जितना आपने मुझे पैसा दिया, जितनी आपने मुझे जमीन दी, इलाहुल आलमीन अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद में से अल्लाह तेरा एक घर बनाऊंगा, तेरे नबी का एक गुलशन मदरसा बना के जाऊंगा, ताकि मुझे नहीं पता मेरी औलाद मेरे मरने के बाद कुछ मेरे लिए हाथ उठा के करे या ना करे। इलाहुल आलमीन कोई ततले आली से, कोई शेख बूरे से, कोई ख्याली से, कोई नशहरा विरका से या तालिब इल्म आके पढ़ेगा, दाल रोटी के दस्तरखान पे बैठ के बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम वो पढ़ेगा, रहमान रहीम वो कहेगा, अल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह मेरी कब्र पर रहमतों की बरसात तू बरसाएगा। चार अल्लाह ने बच्चे अता फरमाए, एक को अमेरिका भेज दिया, एक को दुबई भेज दिया। क्या फायदा? ये कौन सी औलाद है, ये कौन सी माँ है जो अपने बच्चों को अपने हाथ से पका के भी नहीं खिला सकती है?
पिछला जुमा, ये जुमा छोड़ के पिछला जुमा मदीना शरीफ में पढ़ा। अल्लाह अकबर। मौलाना उबैदुल्लाह, अल्लाह का मेरे पर बड़ा ही बड़ा एहसान है। पिछली मरतबा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अर्क मुबारक, पसीना मुबारक का इतना सा कतरा मिला और गिलाफ काबा का टुकड़ा मिला। इस मरतबा अल्लाह अकबर हाजिरी हुई, पौने गज का बैतुल्लाह का गिलाफ का टुकड़ा, फिर एक छोटा मिला। और आज तो खुदा की कसम मेरे वारे न्यारे हो गए। जब मैं मदीने से मक्के शरीफ के अंदर आया और मैं मौलाना अपना तोहफा तो हुजूर का दिया वहीं भूल के आ गए। मैंने कहा क्या तोहफा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर जो हरे रंग का कब्र जो कब टुकड़ा मुबारक गिलाफ पड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा मुझे अनायत हो गया, इतना बड़ा मुझे टुकड़ा मिल गया। पूछो खुदा की कसम, जिन्होंने कपड़े को अपने नाक से लगाया, मुझको अंबर तो क्या जो मोहम्मद की कब्र के गिलाफ से खुशबू आ रही है। मेरे प्यारो, अल्लाह अकबर, नबी के आशिको दीवानो, अगर मुझे पता होता कि आप इतनी देर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में बैठे रहेंगे तो यकीन जानो मैं गिलाफ काबा भी लेके आता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर जो गिलाफ था वो टुकड़ा भी लेके आता। अल्लाह अकबर। किसी को कहाँ जाना नसीब है या नहीं जाना नसीब है, चलो वो चीज़ तो मिल जाती जिस चीज़ के पास 70,000 फरिश्ता सुबह आता है, 70,000 शाम को आता है। हम तो निस्बत वाले लोग हैं मेरे प्यारो। कहाँ व्हील चेयर पर मैं तवाफ करने वाला, अल्लाह अकबर। आखिरी दिन का तवाफ था, ये जुमेरात जो पिछली गुजरी, ये जुमेरात जो गुजरी, बुध गुजरी। मेरी बीवी कहने लगी हन्ना थोड़ी सी हिम्मत कर। मैंने कहा खुदा की बंदी नीचे रश है, लेकिन मुझे क्या पता था, मैं नहीं जा रहा, कुदरत मुझे लेके जा रही है। 7वें चक्कर के लिए मैं नीचे उतर गया। अल्लाह अकबर। जैसे उतरा वो जो सामने वर्दी वाले खड़े थे, मैंने कहा ना खतीम इन पाकिस्तान, पाकिस्तान से खतीम अना माजूर। पता नहीं कोई धक्का दे के दर कर दे, मेरा दिल चाहता है हतीम में 2 रकात पढ़ लूं। अल्लाह को पता नहीं क्या मंजूर था, अल्लाह ने मेरी किस्मत पे मेरे अजीजों 4 चांद लगा दिए। वो वर्दी वाला गया और कुर्सी उठा के लाया और मेरा हाथ पकड़कर हतीम के अंदर बिल्कुल बैतुल्लाह के साथ जाके जोड़ के बिठा दिए और कहा जी तेरा जितना दिल करता है चिमड़ता भी रहे, रोता भी रहे, अपने लिए भी मांगता रहे और हमारे लिए भी अल्लाह से मांगता रहे। खुदाए पाक की कसम, जब मैं हतीम के अंदर नफिल पढ़ रहा था और बैतुल्लाह के खिलाफ को यूं हाथ करके रो रहा था, मैंने कहा अल्लाह जितनों को मैं छोड़ के आया और जहां जहां जाके जलसे करूंगा, अल्लाह सबकी तरफ से मैं दुआ करता हूं, अल्लाह सबको यहाँ हाजिरी की तौफीक अता फरमा दे। मेरे प्यारो, आज तुम्हें एक वजीफा दे के जाऊंगा। कोई तीसरे कलमे का दे के जाता है, कोई दुरूद शरीफ का दे के जाता है। ये वजीफे बहुत ऊंचे हैं। आज मैं तुम्हें एक नायाब वजीफा दे के जाऊंगा। जब भी दुआ किया करो, कोई कहता मौलवी साहब दुआ में क्या मांगू, औलाद के लिए मांगू, माँ बाप के लिए मांगू, रिश्तेदारों के लिए मांगू। अल्लाह अकबर। एक अल्लाह वाले हमारी खान का पीर महल में आए, जुमे की नमाज के बाद कहने लगे आपको मैं निस्बत की इजाजत देता हूँ और आपको मैं ऐसा आज वजीफा दूंगा, विर्द दूंगा, आज के बाद ऐसा आपको कलमा दूंगा कि आप याद करोगे। मैंने कहा मौलाना क्या? मेरे पास बैठ गए, कहा हाथ उठाओ। मैंने हाथ उठाए, कब दुआ करो? अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम ने जो यहाँ वहाँ जहाँ जो दुआएं मांगी अपने लिए, सारी उम्मत सारी इंसानियत के लिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने माँ दुआ मांगी, बेटे के गले पे छुरी चलाते हुए, माँ हाजना को छोड़ के आते हुए, आग के अंदर कूदते हुए, आग से बाहर निकलते हुए, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में जो दुआएं की और सजदों में रास्तों में दुआएं की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, तमाम पैगंबरों ने अल्लाह तेरे दरबार में जो तुझसे मांगा, तमाम वलियों ने, तमाम गौसों ने, तमाम कुतुब अब्दालों ने, कुल मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात जो कब्रों में चले गए, जो जाने वाले हैं, अब भी अल्लाह जुमे की नमाज में जो तेरे दरबार में हाथ उठा के खैर मांग रहे हैं, अल्लाह मैं उन सारी दुआओं पर आमीन कहता। इतना बड़ा वजीफा, पता नहीं तेरी मेरी दुआ आसमानों की तरफ जाए वापिस आ जाए, लेकिन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं की, कभी ताइफ की गलियों में जाके दुआएं की। सोचो तो सही इंसान मेरे प्यारो, अल्लाह अकबर, कितना उलुल अज़म नबी होगा, कितना प्यारा नबी होगा। कभी अल्लाह उसके नाज उठाए, कभी अर्शों पे बुलाए, कभी बैतुल्लाह में, ताइफ की गलियों में, कभी ताइफ की गलियों में खड़ा होकर लौलुहान कराए। कोई तो वजह होगी। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हमने मक्खन परोठे खा के दीन मुकम्मल किया, मोहम्मद ने पत्थर खा के लौलुहान होकर अल्लाह का दीन मुकम्मल किया। रास्ते हमवार, रोड हमवार, मस्जिद के अंदर हर किस्म की सहूलत है। सर्दी में ठंड गर्म पानी,
गर्मी में ठंडा पानी। बिलाल से पूछो बिलाल वुजू कहाँ किया करता था, आग के अंगारों पे लेट के सजदे कैसे किया करता था। वो सैयदा सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा 70 साल की बुढ़िया, अबू जहल ने हाथ के अंदर मूर्ति पकड़ रखी है, बुत पकड़ रखा है और अम्मा सुमैया के आगे कर रखा है और अबू जहल ऐलान कर रहा है मक्के के काफिरों उतारो सुमैया के कपड़े। अम्मा सुमैया को नीम बरहना कर दिया गया, माँ के कपड़े उतार दिए गए और अम्मा के सामने यूं करके बुत खड़ा कर दिया गया। कहा सुमैया एक मर्तबा इसके आगे सजदा कर ले, तेरी हथकड़ियां खोल दूंगा, तेरे पैरों की बेड़ियां खोल दूंगा, तेरे बच्चों को छोड़ दूंगा, तुझे घर की सरदारी मिल जाएगी, माला माल कर दूंगा, तुझे सोने के ताज पहना दूंगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सैयदा सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें आंसुओं से भर गई। अल्लाह अकबर। का सब कुछ छोड़ सकती हूँ, आका दो आलम का दामन नहीं छोड़ सकती हूँ। जिसे आमना का लाल मिल गया, दुनिया का मालो मता मिल गया। अबू जहल दुनिया का माल तुझे मुबारक हो, सोने के ताज तुझे मुबारक हो, मक्के की सरदारी तुझे मुबारक हो, हमें तो मक्के का दुर्र यतीम मुबारक हो। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों आज दुनिया मेरे अजीजों माल को गले से लगा रही है, औलाद को गले से लगा रही है, बीवी बच्चे में के नशे में धुंधो कर मेरे अजीजों अल्लाह से दूर हो रही है। आपने कभी सोचा इन हुकूमतों की क्या जरूरत है, पिद्दी का शोरबा ये महंगाई करेंगे जो अपनी कुर्सी के 4 पावे बचाने के लिए रातों को सोना छोड़ दें, जो नींद भी डिप्रेशन की गोलियां खा खा के लें। मेरे अजीजों ये क्या तो मेरे मुस्तकबिल को रोशन करेंगे। सारे मसले हल करने वाला अल्लाह है। कौन है बोलो तो सही, अल्लाह है। फिर जरा जोर से बोलो शहादत की उंगली उठा के मसले हल करने वाला कौन है, रिज़्क़ देने वाला कौन है, इज्जत देने वाला कौन है, सुबह शाम शाम सुबह में तब्दील करने वाला कौन है। बेशक खाली पेट हो लेकिन ईमान का जोर लगाओ, सीने का जोर लगाओ, करने धरने वाला कौन है, जोर से। इज्जत का मालिक कौन है, अल्लाह अकबर। जिल्लतों के नक्शे में इज्जत देने वाला कौन है, मछली के पेट से निकाल कर बाही लाने वाला कौन है, आग को गुले गुलजार बनाने वाला कौन है, यतीम के सर पे सारे नबियों का सरदारी का ताज सजाने वाला कौन है। फिर मेरे अजीजों सुबह शाम जब खुदा के गिले, मुस्तफा के गिले, हुकूमत के गिले, गर्मी के गिले, सर्दी के गिले, अल्लाह अकबर करने वालों इस जुबान को अल्लाह के जिक्र से पाक कर लिया करो। 2-4 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ लिया करो और कलमा भी जुबान में इस अंदाज से सुनाया करो। अपनी सारी तवज्जो दिल की तरफ डाल दो, दिल की तवज्जो अल्लाह की तरफ डाल दो। फिर झूम झूम के कलमे के मजे ले लेके, अल्लाह की मोहब्बत के मजे लेके पढ़ा करो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब रात हो जाए घर की बत्ती बंद कर दी, नींद के लिए भी तो लाइट बंद करते हो, बिजली के बचत के लिए भी तो लाइट बंद करते हो, अल्लाह के करीब होने के लिए, खुदा का कुर्ब बढ़ाने के लिए अंधेरा कर दो। जरा थोड़ी देर बच्चों से दूर हो जाओ, बीवी से दूर हो जाओ, दुनिया के मालो मता से दूर हो जाओ, दुनिया की पॉकेट से दूर हो जाओ, जेब का पर्स भी निकाल के परे कर दिया करो, अल्लाह हाथ की घड़ी भी उतार दिया करो, कमरे में अंधेरा कर दिया, जरा पंखा बंद कर दिया करो। फिर मेरे अजीजों बैठ के सोचा करो सारे दिन में मैं अल्लाह से दूर हुआ या अल्लाह से करीब हुआ, बताओ बताओ बताओ। फिर अपनी जिंदगी की कैलकुलेटर लगाया करो, नेकियां आज मैंने कितनी की और गुनाह मैंने कितने किए, कितनों के गिले किए, कितनों को मैंने गालियां दी। एक अल्लाह वाले ने अल्लाह वाले को नसीहत की, कहने लगे हजरत कोई नसीहत फरमा दीजिए। आपने फरमाया तेरे दाएं बाएं 2 खीसे हैं, 2 जेबें हैं। जी अल्लाह वाले 2 जेबें हैं। फरमाया दोनों जेबों के अंदर जब घर से निकला करे माफी भर लिया कर, सज्जे पास से भी और खब्बे पास से माफी भर लिया कर। अल्लाह वाले इससे क्या होगा? फरमाया अगर तेरे से गलती हो जाए तो इस जेब से माफी निकाल कर माफी मांगने में देर ना किया कर, अगर किसी से गलती हो जाए इस जेब से माफी निकाल कर माफी देने में देर ना किया कर, तो माफ करना सीख ले। खुदा की कसम अल्लाह तुझे दुनिया के अंदर जन्नत के मजे अता फरमाएगा। करता है कोई माफ? तू साडा 1 मारा तेरे 4 मारांगे। बड़े पंचायत के अंदर कुरान पे फैसला होता है, लोगों के सामने गले मिलते हैं, फिर अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों फिर जब दरवाजे से बाहर निकलते हैं मुझ मोड़ के कहते हैं जरा बच के मेरे तो रवि, खुदाए पाक की कसम अल्लाह फरमाते तेरे से तो बच जाएगा, अगर 2 नंबरी तूने ना छोड़ी फिर मेरे से तुझे दुनिया की ताकत कोई नहीं बचा सकेगी। कबूतरों के फैसले कुरान पर, अल्लाह अकबर। तलाकों के फैसले कुरान पर, यह कुरान रहमत बरसाएगा।
बीवी की पाक दामनी के तोहमत लगी, पाक दामनी के फैसले कुरान पर। कुरान रोता नहीं तो क्या कहता हो, जालिमो, और तुम एक एक किलो की गंदम के पीछे मेरी कस्में देते हो, कबूतरों की दौड़ में, कुत्तों की दौड़ में मेरी कस्में देते हो। साइकिल चोरी हो ले, मस्जिद जाके नया दे दे कुरान हाथ। ये कुरान इसलिए आया था, खुदाए पाक की कसम, उमर की जिंदगी कुरान ने बदली है। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजो, उमर की जिंदगी कुरान ने बदली है। मेरा नबी ने कुरान सुनाया, दूर वाले भी करीब आ गए, और तो और अपने तो दूर की बात है, मक्के के काफिर भी कदमों में आके बैठ गए। सिद्दीक अकबर को पनाह देने वाला जब सिद्दीक वेड़े में बैठ के कुरान पढ़ रहा था तो वो मक्के के सरदार कहने लगे, अबू बकर खा पी, मौज मस्ती कर, लस्सी पी, दूध पी, मक्खन खा, तेरी मर्जी, लेकिन घर के अंदर कुरान की तिलावत जोर से ना किया कर, आहिस्ता किया कर। कहा, अबू बकर, अगर तू कुरान की तिलावत करता रहेगा, इसी तरह जरा जोर और शोर का जज्बा रहा, तो फिर मेरी बीवी मेरे से तलाक लेने में देर नहीं करेगी, मेरे बच्चे मुझे छोड़ने में देर नहीं करेंगे। अबू बकर जब तो कुरान पढ़ता है हमारे घरों की दीवारों को हिला के रख देता है। पूरे साल में एक मर्तबा, पूरे साल में एक मर्तबा मस्जिद के अंदर कुरान पढ़ा जाता है। मिठाई के डब्बे लेने वालों की मस्जिद भरी होती है, लेकिन तरावी की सफे सारी की सारी खड़ी पड़ी होती हैं। बताओ ये रोजा कबूल है कि रमजान कुरान से, कुरान रमजान से? उम्मत का नौजवान हट्टा कट्टा तकड़ा कबड्डी खेलने वाला, वॉलीबॉल खेलने वाला, वो भी रमजान के रोजे और कुरान की तरावी से महरूम रहता है। हाफिजों के लिए जरूरी है कुरान के 3 खत्म करे, आम आदमी के लिए जरूरी है कुरान का 1 खत्म कम से कम साल के अंदर करे, महीने में 1 खत्म करे। मेरे प्यारों, कितने दिन हो गए हमने कुरान को हाथ लगाया हो, फिर कहते हैं जी कि महंगाई ज्यादा होगी। क्या इनकी को IMF वालों की क्या जरूरत है कि महंगाई करें? अल्लाह अकबर, जब अल्लाह के और बंदे के ताल्लुकात के अंदर बिगाड़ पैदा होगा तो फिर खुदा की नाफरमानी का सब जूत पड़ेंगे, जूत। फिर ये कभी महंगाई की सूरत में आएंगे, कभी पेट्रोल महंगा होने की सूरत में आएंगे, कभी चीनी की शॉर्टेज की सूरत के अंदर आएंगे, कभी आटे की किल्लत की सूरत के अंदर आएंगे, कभी औलाद की नाफरमानी की सूरत के अंदर आएंगे, कभी माँ बाप के ताने महने की सूरत के अंदर आएंगे, कभी नमाज न पढ़ने की नहुसत की सूरत में आएंगे, कभी हाफिज कुरान कुरान पढ़ के भूल जाएंगे इस सूरत के अंदर आएंगे। जब तक मेरे अजीजों, खुदाए पाक की कसम, अल्लाह से बंदे का ताल्लुक मजबूत नहीं होगा, सारी दुनिया अमन लाना चाहे अमन नहीं ला सकती। फिर जरा अपने ईमान की हरारत का इजहार करो। अमन लाने वाला, अमन देने वाला कौन है? नहीं नहीं, जरा और जोर से। वो मेरे पीछे बच्चे भी बैठे, वो भी कह दो। क्या पता मेरे अजीजों, आज के बाद, इस कलमा कहने के बाद अल्लाह सबको से सलामती वाली जिंदगी दे। क्या पता ये जिंदगी वफा करे या ना करे। मेरे अजीजों, जरा आज अपने ईमान का इजहार कर दो। इन दरो दीवार को गवाह बना दो, इन घास के पत्तों को गवाह बना दो, इन दरख्तों को गवाह बना दो, आसमान से चलने वाली हवाओं को गवाह बना दो, चमकने वाले चांद और सितारों को गवाह बना दो कि हमारा किरदार में, हमारी जात में, हमारी अंग में, हमारी ईमान में एक ही जात है, उसका नाम अल्लाह है। करने वाला कौन है? अल्लाह। औलाद देने वाला कौन है? अल्लाह। लेने वाला कौन है? अल्लाह। जवानों को, बूढ़ों को मौत देने वाला कौन है? मौत के नक्शों से जिंदगी देने वाला कौन है? गंदुम के सिट्टों से गंदुम के दाने निकालने वाला कौन है? क्या जुर्रत आसमान की बारिश बरसाए, आसमान को बारिश के कतरों में ताबेदार करने वाला कौन है? फिर जरा जुबान से कहो, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले मुझे मिले, कहने लगे, मौलाना दुरूद व सलाम पढ़ के आते हो। मेरी हाजिरी बड़ी अजीब हुआ करती, हर कोई कोशिश करता था मेरी व्हील चेयर को लेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ान पर जाए, अंदर करीबन खोल के मुझे बिल्कुल करीब कर देते थे। हर कोई जानने वाला होता था, कहता मौलाना कोशिश कर लो, जरा अपने कंधे को साथ रगड़ के चले जाओ। अल्लाहु अकबर। जो साथ व्हील चेयर वाले होते थे उन्हें भी मौका मिल जाया करता था, वो भी घिसट घिसट कर अल्लाहु अकबर चला करते थे। और अल्लाह का शुक्र है, जितने दिन में मैंने हाजिरी दी, मैंने आग जैसी जंगले को पकड़कर काफी देर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाजा शरीफ की तरफ देखा। फिर ख्याल आया, अब्दुल हन्नान तेरी जुर्रत कैसे हुई? तो रोजाना आता है, यहाँ के खड़ा हो जाता है, अदब का तकाजा है, आंदा इधर मुंह भी ना करना, बल्कि सर झुकाना, अपने चेहरे पे कपड़ा डाल लेना। अल्लाह अकबर। यहाँ तो वो जगह है जहाँ 70,000 फरिश्ता आता है, दोबारा आने का मौका नहीं मिलता। यहाँ तो वो जगह है, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा, पलक झपक गई, सिद्दीक अपनी आंखों में उंगलियां मारने लग गए। मेरे अजीजों, ये तो वो जगह है
कुरान ऐलान कर रहा है। और अब रोजे के माथे का झूमर बना दिया। ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। अब्दुल हन्नान तेरी आवाज ना निकल जाए, तेरे आंसू जमीन से, तेरा आंसू रुखसार पे गिरे, उसकी आवाज ना आ जाए। अब्दुल हन्नान हुजूर के रोजे पे जाते हुए तुझे खांसी ना आ जाए, तुझे छींक ना आ जाए। रब्बुल आलमीन की कसम है तेरी आवाज तेरे किरदार से, तेरे जिस्म से बाहर हो गई तो मोहम्मद की पाक कब्र मुबारक की मट्टी की तौहीन हो जाएगी। रब्बुल आलमीन की कसम है वहां जाते हो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पर, वहां तो इतना अदब रखते हो। ये अदब मदीने से पाकिस्तान के अंदर तब्दील आज तक क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरे अजीजों, हर उम्र करने वाला हर हाजी आके कहता है ओ पैसे कमेटी निकली, सोचिया मदीने हो आइए। खुदाए पाक की कसम अगर सोच पे मदीने जाते तो ततल्याली का कोई फर्द न रहता। या सोच से नहीं जाया करते बल्कि मुकद्दरों से जाया करते हैं, अल्लाह की रहमत से जाया करते हैं। आज मैं तुम्हें हज करने का वजीफा बता के जाऊंगा। खुदाए पाक की कसम अगले साल इकट्ठे करेंगे, तुम मुझे दुआ दोगे। हज करने का वजीफा सुन लो। मैं तुम्हें ये नहीं कहता 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, मैं तुम्हें ये नहीं कहता भाई 2000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। 5 वजीफे ले लो हज के, 5 वजीफे ले लो। सबसे पहले तो सारे नियत करो इंशाअल्लाह इसी साल हज करेंगे, को इंशाअल्लाह। पैसे वाले भी कहें, जिनके पास जरा नहीं वो भी कहें, उलमा भी कहें इंशाअल्लाह इसी साल हज पे जाऊंगा, इसी साल उम्रे पे जाऊंगा। अब 5 वजीफे ले लो। पहला वजीफा नियत कर लो कि इंशाअल्लाह इसी साल जाऊंगा। दूसरा वजीफा अपने घर के अंदर कोई डब्बा रख लो, कोई मनी बॉक्स रख लो, कोई घर के अंदर गुल्लक रख लो। रोजाना उसके अंदर 50 रुपए 100 रुपए जितनी ताकत हो अठन्नी चवन्नी डालो कि अल्लाह ये पैसे मैं हज के सफर पे खर्च करूंगा। तीसरा मेरे अजीजों जमात के साथ मस्जिद में नमाज पाबंदी के साथ पढ़ो। चौथा कसरत से रो रो के अल्लाह अकबर तड़प तड़प के दुरूद शरीफ पढ़ो, कसरत के साथ पढ़ो। और 5वां जब रात को अल्लाह की मखलूक सो जाए तो अपने आप को मुसल्ले पर बैठ, मुसल्ले के हवाले करो और मुसल्ले पर बैठ के खुदा को रो रो के दिखा दो। अल्लाह मैं तो पकोड़े बेचने वाला, अल्लाह मैं तो नान बेचने वाला, चने बेचने वाला, अल्लाह मैं तो सादे चावल बेचने वाला, इलाहुल आलमीन मैं तो 12,000 रुपए मजदूरी करने वाला। कहाँ 12,000, कहाँ 5 बच्चे का 10 लाख रुपया। ए मालिका मुझे पता है तेरे दरबार में दिरमो दिनार नहीं चलता, तेरे दरबार में तो आंख का आंसू चलता है। इलाहुल आलमीन तेरे इब्राहिम ने रो के दिखाया, इलाहुल आलमीन तेरे याकूब ने तुझे रो के दिखाया, तेरी रहमत को जोश आया, तेरे आदम ने तुझे रो के दिखाया, तेरी अम्मा हव्वा ने तुझे रो के दिखाया। अल्लाह अकबर। बाद रोने तो ऐसे थे कि अल्लाह जल्ला शानो, अल्लाह अकबर। उनकी गवाही के लिए, अल्लाह उनकी सफाई के लिए खुद मैदान में आ गए। कहाँ मदीना, कहाँ सिद्दीक का कच्चा सा घर, कहाँ मेरे अजीजों अम्मा हाजना की बेबसी, अम्मा आयशा की बेबसी, कहाँ तन्हाई में माँ भी दूर हो के बैठ गई, अब्बा जान भी दूर हो गए, भाई भी दूर हो के बैठ गए। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कई फतेह की आयशा तेरा हाल कैसा है? फरमा आयशा अगर गलती होगी तो अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह माफ कर देगा। अम्मा कहती उस दिन मेरा कलेजा फट गया जब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान से अल्फाज निकले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मैंने ऐसे ही पूछ लिया, पाक पैगंबर जो नबी मेरे साथ दिन रात रहने की ख्वाहिश करते थे, आखिरी वक्त भी फरमाया उम्महातुल मोमिनीन अगर तुम मुझे इजाजत दो मैं जिंदगी के आखिरी अय्याम अपनी आयशा के घर गुजारूं। वो नबी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मैं अब्बा के घर ना होया हूँ। रहमत आलम ने फरमाया हाँ जब तक अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम नहीं आता तो अब्बा के घर चली जा। मेरा कलेजा फट गया, अल्लाह अकबर, डर के मेरे आंसू नहीं निकले। मैं घर जाके बैठ गई। मैंने कहा अब्बा तू तो सदाकत का ताजदार है, तुझे सिद्दीक मदीने वालों ने नहीं कहा, तुझे सिद्दीक अर्श वाले ने कहा है। अब्बा जान तू तो मेरे हक में गवाही दे दे। सिद्दीक कहने लगे बेटी तेरा दामन पाक है, अल्लाह अकबर, तेरा लिबास पाक, तेरा किरदार पाक है, लेकिन बेटी बाप बेटी के हक में बोलेगा दुनिया नहीं मानेगी। अम्मा तूने तो मुझे दूध पिलाया, तूने तो मुझे झूला झुलाया, तू गवाही दे दे। फरमाया बेटी मैं गवाही दूंगी, माँ होने पर दुनिया इतबार नहीं करेगी। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर तू गवाही दे दे कि मैं बोलूंगा लोग कहेंगे भाई बहन की तरफ, भाई बहन के लिए बोल उठा। अल्लाह अकबर। सैयदा आयशा कहते जब सबने साथ छोड़ दिया, अल्लाह अकबर, मेरी सेशन कोर्ट से रिट खारिज हो गई, मेरी हाई कोर्ट से दरखास्त नामंजूर हो गई, मैंने सीधी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दे दी। अल्लाह अकबर। रात की तन्हाई थी, घर के अंदर अंधेरा था, मैं रोई भी जोर जोर से नहीं, मैं सजदे में पड़ गई। मैंने कहा अर्श वाला आखिरी सहारा, इसके अलावा सहारा कोई नहीं। आज तेरे नबी ने भी मुझे छोड़ दिया, मालिक तू तो मुझे अंदर बाहर से जानता है। अगर मैं रफीका नबी के अंदर ही पाना होती, कमली वाले मेरे लिए बिस्तर मोहब्बत का काम मुयस्सर आता।
जिसके जूते को इतना पाक रखे, मौला बैदुल्लाह अनवर बताया करो जुमे में हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, रहमत दो आलम ने अपना चप्पल जूता मुबारक उतार दिया, किसी सफर में होंगे या किसी महाज पर होंगे, अल्लाह के नबी ने अपना जूता उतार दिया, साहबा ने हुजूर के जूते उतरे देखे, साहबा ने भी यूं करके जूता उतार दिया, पाक पैगंबर ने सलाम फेरा, फरमाया साहबा जूते क्यों उतार दिए? आपने उतारे तो हमने उतार दिए। फरमाया मेरे पास तो जिब्राइल आया था और आके कह रहा था मुहम्मद तेरे पाँव के जूते की एड़ी को गंदगी लगी हुई है, गिलाजत लगी हुई है, अर्श वाला मालिक जिसे सारे नबियों का सरदार बनाया वो मोहम्मद तेरे जूते की एड़ी पे भी गंदगी बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह तो मोहम्मद के जूते पे गंदगी बर्दाश्त नहीं करता, बिस्तर पे कैसे गंदगी बर्दाश्त करेगा? अल्लाह अकबर। जब आयशा ने तड़प के खुदा को बुलाया, अपनी फरियाद अल्लाह के दरबार में पहुंचाई तो मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, किसी के गवाही पे पघोड़ा आया, किसी की गवाही पे झूला आया, किसी की गवाही पे पघोड़े में झूला झूलने वाला आया, लेकिन सैयदा आयशा तेरी गवाही पे खुद मालिक के कायनात अर्श बरी का रब रहमान आ गया है। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों अल्लाह अकबर। फरमाने लगी मैंने रो के दिखाया, अल्लाह की रहमत को जोश आया। कभी कभी तो खुदा करो ना, कभी कभी तो बंदे करो ना, अल्लाह को इतना पसंद आता है। बाबा याकूब कहाँ बैठ के रो रहा है, खुदाए पाक ने मेरे अजीजों कुएं के वारिस को निकाल कर मिस्र का तख्तो ताज पहना दिया है। कभी कभी तो खुदा को मेरे अजीजों बंदे करो ना इतना पसंद आता है। अल्लाह अकबर कहां से उठा के कहां डाल देता है। मेरे मोहतरम मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हमारे पास माल है, हमारी बहनों के पास सोने की चूड़ियां, जेवर, कांटे, बालियां सब कुछ है, लेकिन मेरी बहनों के पास जहेज में फर्नीचर है, डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग हर चीज है, लेकिन उनके पास मेरे सर मुसल्ला नहीं है। आज मेरी बच्चियों अपने घर में जाके मुसल्ला तलाश करो। और मेरे वीरों, उम्मत के जवानों और मेरे बुजुर्गों, तहज्जुद गुजारो, जाओ 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 जाके मुसल्ले से यारी लगाओ। खुदा की कसम यार की यारी बेवफा हो जाती है, मुसल्ले की यारी वफादार होती है। अल्लाह अकबर। हमारा काम है रातों को रोना याद दिल भर में, हमारी नींद है महवे ख्याले यार हो जाना। और मेरे बच्चों, मोबाइलों के हवाले अपनी जिंदगी को करने वालों, 4-4 बजे 3-3 बजे फजर की कोई तो वजह होगी, 4:45 बजे 4:40 पे फजर की अजान होती है, उसी वक्त हमारा मोबाइल बंद होता है और हम मुद्दा मुंह करके तकिए के हवाले अपने आप को करते हैं। समझ ले अल्लाह अकबर, नौकरी के लिए माँ उठाती है, अल्लाह अकबर, कामकाज के लिए बीवी बच्चे बहन भाई उठाते हैं, लेकिन सजदे के लिए तो खुदा उठाता है। क्या वजह, सजदे के वक्त क्यों सुला रहा है? सो जा, खबरदार, तो आना भी चाहे मेरे घर में आ नहीं सकता। तूने रातें गुनाहों में काली की, तूने कितनी बेटियों के कपड़े उतरवाए, इस मोबाइल के बटन के ऊपर कितनों को तूने नंगा किया, कितने लवातलत वाले नजारे तूने किए, कितनी बेटियों की इज्जत की तूने धज्जियां उड़ा के रख दी। तेरा शक्ल, तेरा ईमान इस काबिल है? खुदाए पाक की कसम, रात को बिस्तर पे सोया करो, तौबा करके सोया करो और अपने तकिए के सराहने, अपने तकिए के कवर को अल्लाह के डर के आंसू से गीला करके सोया करो। क्या पता मौत के वक्त फरिश्ता हमारे पास आ जाए, बिल्कुल मौत खशियत इलाही के आंसू की खुशबू सूंघ कर मरते वक्त कलमे की मोहलत की तौफीक अता फरमा दे। मेरे प्यारो, मेरे प्यारो, खुदा के वास्ते मोबाइलों के पीछे लगकर 4-4 बजे सोते हो, इन 4 बजे से 10 बजे से लेके 4 बजे तक सिर्फ 15 मिनट, आधा घंटा नहीं, पौना घंटा नहीं, सिर्फ 15 मिनट निकाल लो, वुजू करके अपने हाथ पैरों को गीला करके मुसल्ले पर आके 2 रकात पढ़ो, सलाम फेर के सजदे में गिर जाओ और खुदा को ऐसा रोके दो, दिखाओ कि अल्लाह की रहमत जमीन पर आ जाए। खुदा की कसम, बच्चा रोए, माँ बाप तड़प जाते हैं, बहन रोए, बेटी रोए, भाइयों से बर्दाश्त नहीं होता, बीवी रोए, शोर से बर्दाश्त नहीं होता, मुलाजिम रोए, मालिक से बर्दाश्त नहीं होता, मुरीद रोए, पीर से बर्दाश्त नहीं होता, जब बंदा रोए तो उसकी रहमत से बर्दाश्त नहीं होता। बच्चा रोए माँ सीने से लगा लेती है, बंदा रोए तो उसकी रहमत सीने से लगा लेती है। मैं सखर के अंदर इज्तिमा के अंदर गया, अल्लाह गनी, अगले दिन सुबह के वक्त नाश्ते के ऊपर एक सुई गैस महकमे के SDO साहब मेरे पास आके बैठ गए और मौलवी साहब ने तारुफ कराया, मौलाना इनके लिए दुआ फरमा दें या कुछ लिख के दे दें, इनके पास औलाद कोई नहीं। मैं भी नाश्ता कर रहा था, सिंधी नेमतों के, सिंधी डिशों के मजे ले रहा था।
दिल तो मेरा भी चाह वेस्ट कोट में से मैं कलम निकालूं और वायलेट में से पर्ची निकाल के 2 लफ्ज़ लिख के दे दूं, वारे न्यारे हो जाएंगे। मैंने कहा पता नहीं कहाँ कहाँ से तावीज़ लेके आया, तावीज़ बरहक है, दमदरूद बरहक है, लेकिन हो अल्लाह वाला, शरीयत का पाबंद हो। जब सारी चीज़ें मैंने देखी, मैंने कहा हर जगह से बेरौनक होके आया। मैंने कहा टेस्ट कराए, कहाँ बीवी के कराए, का कोई किस्म की बीमारी कोई नहीं। मैंने कहा अय्याम में का कोई बीमारी कोई नहीं। मैंने कहा चेक कराया, का कोई सेंटर नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई अस्पताल नहीं छोड़ा। अब तो ना उम्मीद हो। मैंने कहा अगर मैं आपको एक अस्पताल का पता बताऊं जाओगे? कि मौलाना जल्दी से बताइए, गाड़ी मेरे पास है। मैंने कहा उस अस्पताल में जाने के लिए आपको गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि मौलाना पैसे? मैंने कहा पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौलाना चल के जाऊं? मैंने कहा चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने लगे जल्दी बताइए क्या अपॉइंटमेंट किस तरह लेंगे, किस दिन डॉक्टर बैठता है? मैंने कहा 24 घंटे डॉक्टर बैठता है। कहने लगे मौलाना फिर बताओ मैं कहाँ जाऊं? मैंने कहा मैं तुझे बताऊं, अस्पताल का नाम है तहज्जुद, वार्ड का नाम मुसल्ला, डॉक्टर का नाम अल्लाह। अस्पताल का नाम तहज्जुद, वार्ड का नाम मुसल्ला, डॉक्टर का नाम अल्लाह। और फीस आंख के 2 आंसू है। उस वार्ड में जाकर बैठ जा और डॉक्टर से मुलाकात कर। मर्ज बताने की जरूरत कोई नहीं, बीवी शोर का नुक्स बताने की जरूरत कोई नहीं। बस यूं हाथ करना और अपने आप को मुजरिमों की तरह सरेंडर कर देना, सर झुका देना। अल्लाह अकबर लफ्ज़ जुबान से बाहर निकले, पहले आंख से आंसू निकल कर तेरी हथेलियों पे आ जाए। कि अल्लाह मेरे पास जो था मैंने तुझे दे दिया, तेरे पास जो है वो तो मुझे दे दे। लाखों माओ के रहम के अंदर बच्चों की सूरतें बनाने वाले अल्लाह, मेरी बीवी तो तेरी अमर की मोहताज है। इलाहुल आलमीन लाखों घरों में खिलौने देने वाला अल्लाह, मेरे घर के अंदर भी खिलौना दे दे। हमने अपने बड़ों से सुना है अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर कोई नहीं। हमने अपने बड़ों से सुना है अदल करे ता थर थर कंबन ऊंचियां शानों वाले, फजल करे ता बख्शे जावन में जय मुँह काले। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो आज अल्लाह की कसम वादा करके जाओ, एक तो नमाज का सजदा नहीं छोड़ेंगे और एक तहज्जुद में अल्लाह से रोजाना मुलाकात करेंगे। बेशक थोड़ी हो या ज्यादा हो, लेकिन तसल्ली से मुलाकात करना वो भी रजा के उठाएगा, तसल्ली से उसे रो के दिखाना वो भी झोलियां भर भर के अता फरमाएगा। आज उम्मत का नौजवान खुदाए पाक की कसम 5 वक्त की नमाज और झूठ छोड़ दे, किसी पर तोहमत लगाना और आंखों की बेहयाई छोड़ दे और इसके हलाल की तरफ हाथ बढ़ाए तो खुदाए पाक की कसम रहमत खुदा बरसाएगा। फिर हमें IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमें NGO की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा की कसम इशारे हम करेंगे, अल्लाह मुरादें हमारी पूरी फरमाएगा। अब मेरे अजीजों सारा मजमा मिलके मेरे साथ तौबा के कलमात पढ़े, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। जरा जोर से पढ़ना, जोशो खरोश से पढ़ना, अदब से पढ़ना, डर के पढ़ना ताकि अल्लाह को हमारे पे तरस आ जाए। पढ़िए मेरे साथ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैहि। अब मेरे साथ मिलके कहें या अल्लाह मेरी तौबा कुफ्र से, शिरक से, जिना से, सूद से, चोरी से, बदकारी से, बेहयाई से, बदकलामी से, बदनिगाही से, रिश्ते नाते तोड़ने से, जुल्म करने से, हक खाने हक दबाने से और तमाम नाफरमानियों से। जरा झुक के 3 मरतबा कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। दीन पुरगादिया के गयूर मुसलमानों शक न करना, रब्बुल आलमीन की कसम अगर आपने सच्चे दिल से माफी मांगी तो उसने भी माफ फरमा दिया है। अब कोई ना कोई यहाँ ऐसा बैठा हुआ, क्या पता अब्दुल हन्नान का आंसू क्यों ना हो, क्या पता मौलवी उबैदुल्लाह अनवर का सोच क्यों ना हो, क्या पता मुमताज माविया की फिक्र क्यों ना हो, क्या पता रोटी पकाने वाली और प्याज काटने वाली क्यों ना हो, क्या पता इस सिस्टम को रक्शे के ऊपर रख कर लाने वाला ड्राइवर क्यों ना हो, क्या पता इस वक्त ये सोने वाला बच्चा क्यों ना हो। मेरे अजीजों कोई ना कोई दाएं बाएं आगे पीछे ऐसा तो बैठा है जिसकी अल्लाह सुन रहा है, वो अल्लाह को सुना रहा है।
आपके मेरे कहने पर अल्लाह ने गुनाहों को माफ फरमा दिया, उसके तड़प के दिखाने पर अल्लाह ने गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया है। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। जब बंदे से ज्यादा प्यार होता है, जब बंदे की ज्यादा तड़प जुस्तजू लगन को देखते हैं, फिर हम गुनाह को माफ फरमा देते हैं और गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देते हैं। जितने गुनाह थे हमने अल्लाह से माफी मांगी, जो रह गए अल्लाह अपने करम से अपनी रहमतों से उन्हें माफ कर दे, और बाकी अल्लाह जिंदगी मेरे अजीजों हमें नेकी के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, बहैसियत मुसलमान होने के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने, आखिरी नबी होने के, बहैसियत उम्मती होने के। अल्लाहु अकबर। हमारा ईमान, हमारा अकीदा है, हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदा करोड़ों अरबों खरबरे रहमतें फरमाए हाजी अब्दुल वहाब साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहू की कब्र पर दाइए तौहीद मिंबर पर जब बैठा करता था, बोल बोल के अल्लाह की तौहीद में जिसकी आवाज ही गुम हो गई, वो मिंबर पे बैठ के फरमाया करते थे, ओ लोगो जब सबने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद दुकान वाले बाद में, मकान वाले बाद में, अल्लाह अकबर बीवी बच्चों वाले बाद में, कलमा पढ़ा निस्बत हुजूर के साथ हो गई, तो दुकान वाले बाद में पहले हम सारे के सारे नबी के काम वाले बन गए। और नबी का काम क्या है? हर टूटे हुए को जोड़ना, हर दूर हुए को अल्लाह के करीब करना, सारी दुनिया के अंदर दीन जिंदा हो जाए, हर मुसलमान जहन्नम से बच के जन्नत में जाने वाला बन जाए। खत्मे नबूवत के सदके से अल्लाह ने ये काम इस उम्मत की झोली में डाल दिया। तुम अमीरो, गरीबो, पठानो, बलोचो, सिंधियो, सराइकियो, महाजिरो, लोकलो, जो भी हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते अब ये काम आपकी मेरी जिम्मेदारी है। सहाबा इकराम ने अपना काम मुकम्मल कर दिया और ये काम उम्मत की झोली में डाल दिया, फिर अल्लाह ने उम्मत की झोली में डाल दिया। अब मेरे अजीजों, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अब बहैसियत मुसलमान होने के मेरी जिम्मेदारी बनती है, जो जो जिम्मेदारी हुजूर उम्मत की झोली में दे के गए हैं, उस जिम्मेदारी को पूरे करते करते हम कब्र के अंदर चले जाएं। खुदा की कसम, खुदा के दरबार में इस्तकबाल होगा, आमना के लाल के हाथों से करवाएगा। अब मेरे अजीज होरा इवेंट का इज्तिमा आ रहा है, आपके हल्के का भी इंशाअल्लाह ताला इज्तिमा होगा। सारे नियत करो, इंशाअल्लाह इज्तिमा में पूरे 3 दिन के लिए जाएंगे, नियत करो सारे मार्च। और जब तक इज्तिमा मेरे अजीजों अल्लाह गनी नवंबर के महीने में है, अब अक्टूबर का महीना, सितंबर का महीना, आज फकीरों तुम्हारे से चंदा दो ना दो तुम्हारी मर्जी, अल्लाह अकबर। लेकिन इस झोली में एक जमात तो रोजे की डाल दो कि इज्तिमा की मेहनत करेगी। अब कौन है? आज जुका बुध है, जुमेरात की रात शुरू हो गई, कल जुमेरात परसों जुमा है। अपनी अपनी मस्जिदों से, अपने अपने मरकज से कौन है जो अल्लाह के रास्ते में जुमे के दिन 3 दिन लगाएगा, 3 दिन के लिए जुमे के लिए निकलेगा? उठ के खड़े होके एक जमात दे दो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 2 साथी खड़े हो गए और खड़े हो माशाअल्लाह, कि अल्लाह के रास्ते में 3 हो गए माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। नियत करो, नियत करो। 4 हो गए माशाअल्लाह, 5 हो गए, 6 हो गए माशाअल्लाह, 7 हो गए, अल्लाह कबूल फरमाए। जल्दी जल्दी भाई जल्दी, 8 9 हो गए। खड़े रहे बुजुर्गों, 2 मिनट खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े मेरे प्यारे, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मिन्नत है आपसे, मिन्नत है। आप बहुत देर से बैठे हो, अगर आप यहाँ करीब आ जाओगे, अल्लाह अकबर, एक गोल सा दायरा बना लोगे, मैं आपके चेहरों को देख देख कर अल्लाह से दुआ करूंगा, कहूंगा अल्लाह इन्हें कबूल कर लिया, इनके सदके में कबूल। इधर मेरे पास आ जाए, इधर तशरीफ ले, आज मेरे प्यारो, सुभान अल्लाह। अमीर साहब इनके आप नाम लिखें, बाकी हम अपनी कार्रवाई करें। इधर आ जाओ माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह या आस पास के चक में जमात जाएगी इंशाअल्लाह। आ जाओ सारे, इधर आ जाओ मेरे प्यारो, अल्लाह कबूल कर ले, अल्लाह कबूल फरमा ले। या इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ माशाअल्लाह, आ जाओ बुजुर्गो, आ जाओ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये अल्लाह के रास्ते के मेहमान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम वाले लोग हैं। असल तो आप हो, हम तो बेकार है मेरे भाई। इधर आ जाइए, बैठे माशाअल्लाह, इधर बैठे, इनके नाम लिखो सबके माशाअल्लाह। इधर बुजुर्गों को जगह दो, बच्चे तुम सिमट जाओ थोड़ा सा, आ जाओ, इधर आ जाओ माशाअल्लाह। इस जमात का एक अमीर बनाइए, जिम्मेदार माशाअल्लाह, ये 12 13 साथियों की जमात माशाअल्लाह। आ जाओ, इधर इधर बैठो, इधर बैठो, इधर आ जाओ माशाअल्लाह, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ मेरे प्यारो, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। बाकी मेरे अजीजों जितने बच गए इंशाअल्लाह तुम भी नियत करो, इंशाअल्लाह हम भी निकलेंगे, सारे नियत करो मेरे अजीजों। और जब तक निकलते नहीं, मस्जिद को आबाद करने वाले काम करेंगे। रोजाना की तुम इंशाअल्लाह कहते रहे, नियत करें, रोजाना की तालीम में जुड़ेंगे, कहो इंशाअल्लाह। अपने घर में भी तालीम करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। आई गई जमातों की नुसरत करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। हफ्ते में अपनी मस्जिद का फिर दूसरी मस्जिद का गश्त करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। 3 दिन हर महीने अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे। किस किस की नियत है? इंशाअल्लाह माशाअल्लाह।
ये मस्जिद तुम्हारे सामने, मदरसा हसनैन और मस्जिद ज़ैनब मजीद तुम्हारे सामने है। ये अल्लाह का घर बनेगा, लोग आएंगे, दीन की प्यास बुझाएंगे, पूरी दुनिया से यहाँ आएंगे, बैरून की जमातें आएंगी, अरब की जमातें आएंगी, साउथ अफ्रीका से जमात आएगी, अमेरिका से जमात आएगी, और यहाँ बैठ कर पूरे आलम के इंसानों की फिक्र करेंगे। इस मस्जिद को बनाना भी है, इस मस्जिद को आबाद भी करना है। तुमने पहले भी माशाअल्लाह बड़ा ताउन फरमाया, बड़ा ही ताउन फरमाया। इंशाअल्लाह मदरसा हसनैन के अंदर बच्चे भी पढ़ेंगे, बच्चियां भी पढ़ेंगी। उन 20 बच्चे जो कुरान के हाफिज बनेंगे, अल्लाह करे हमारे बच्चे भी उनके अंदर शामिल हो जाए। हम अपने एक बच्चे को नहीं, सब बच्चों को कुरान का हाफिज बनाएंगे। नियत करो इंशाअल्लाह, बच्चों को भी हाफिज़ा आलमा बनाएंगे, खुद भी कुरान के हाफिज बनेंगे, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, लेकिन नेक साले बनाएंगे। अल्लाह हमारी नियतों को कबूल फरमा। अब हिम्मत करके फरमाओ, इस अल्लाह के घर की, इस अल्लाह के घर का 12 लाख कर्जा उतारना है और 1.5 करोड़ के अंदर शामिल होना है। मैं फकीर हूं और फकीरों से मांग रहा हूं। मांगना तो अल्लाह से चाहिए। अल्लाह ने हमें चौधरी नहीं कहा, अल्लाह ने कहा या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, तुम सारे फकीर, गनी मैं हूं, तुम सारे के सारे गुलाम, सरदार अल्लाह की जात है। मेरे अजीजों, अल्लाह से लेके हमारे पीर तरीकत हज़रत खाकवानी साहब फरमाते हैं, अल्लाह से लेके अल्लाह के लिए अल्लाह को दे दो। देना तो हमने थोड़ा थोड़ा है, लेकिन मेरे अजीजों, इस जलसे के अंदर मुंह गीला हो जाए, हिम्मत करके मेरी माए बहनें भी हिम्मत फरमाएं और नकद भी जमा करें और किसी को इरादा भी लिखवाएं, और आप भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सैकड़ों का मजमा बैठा है, 100 आदमी भी लिखवा दे तो मस्जिद का कर्जा अदा हो जाएगा। हिम्मत करो, जो अल्लाह के घर के कर्जे उतारे, अल्लाह हमारे कर्जे उतारे। हिम्मत करके खड़े हो। कौन हिम्मत करता है? 5,000, 10,000, 1 लाख, 50,000, जितनी तुम्हें अल्लाह तौफीक दे। हमने तुम्हारे से लाखों की डिमांड ही नहीं की, जो अल्लाह तुम्हें तौफीक दे। उठ के अपनी मोहब्बतों का इजहार कीजिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।